नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय के कटिहार रेलखंड पर डाउन लाइन पर परिचालन 46 घंटे से बाधित है। डाउन लाइन की ट्रेनों को अपलाइन से परिचालित किया जा रहा है। दरअसल सोमवार को साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया है, जिसकी वजह से रेल परिचालन बाधित है। रेलवे ट्रैक ठीक कराने में मजदूर जुटे हैं। रेलवे लाइन के नीचे जमीन खाली है, जिससे पटरी धंसी हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेगूसराय से और हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, 46 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं और कितना वक्त लगेगा इस मरम्मती के काम में? जी बिल्कुल, देखिए 46 घंटे बीत जरूर गए हैं, लेकिन जो वहाँ की स्थिति है, चूंकि रेल पटरी के दोनों तरफ जो है पानी लगी हुई है, तो लोग जो भी कर्मी हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि थोड़ी अधिक दूरी में जो है मिट्टी का धंसा हुआ है, तो अभी चूंकि मिट्टी भी नहीं मिल रही है। हालांकि रेल कर्मियों के द्वारा प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 1-2 दिनों तक और परिचालन जो है बाधित रह सकती है और अपलाइन से ही गाड़ियों को निकाला जाएगा। अभी संतोष, 20 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही होगी। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई ट्रेनों के रूट जो है बदले गए हैं। खासकर ये कटिहार समस्तीपुर और कटिहार सोनपुर जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनको तो लगातार रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, जिन्हें कि नरहन खगड़िया मानसी के रास्ते निकाला जा रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है इस बीच के जो भी यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी 1-2 दिनों तक यही हालात जरूर बने रहेंगे। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बरौनी कटिहार रूट पर परिचालन अभी भी बाधित है। 46 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी ट्रैक के मरम्मती का कार्य लगातार जारी है और आपको बता दें कि 20 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। और अब बात बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खबर की। खनन के लिए बिहार को 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये ब्लॉक औरंगाबाद, गया और रोहतास जिले में हैं। औरंगाबाद और गया में पोटाश और रोहतास में क्रोमियम और निकेल के भंडार का पता चला है। खान मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आयोजित अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 4 खनन ब्लॉक से संबंधित बुकलेट को बिहार को सौंपा। 4 खनन ब्लॉक की अनुमति मिलने के बाद बिहार के खनन मंत्री बेहद उत्साहित हैं। मंत्री जनक राम ने उम्मीद जताई कि ब्लॉक मिलने के बाद बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं बिहार में बालू माफिया से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने लगा है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने भोजपुर जिले से सस्पेंड किए गए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विनोद कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। विनोद कुमार की कितनी संपत्ति अर्जित की, इसकी तहकीकात अभी जारी है। जिस आलीशान अपार्टमेंट को आप देख रहे हैं वो पटना के रूपसपुर थाने के धनौत इलाके में मौजूद है। इसी आलीशान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में रहते हैं भोजपुर जिले से सस्पेंडेड एमवीआई विनोद कुमार, जिनके 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू की टीम ने छापेमारी की। अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। इनके 3 ठिकानों पे छापेमारी की गई है, जिसमें से एक ये रूपसपुर इलाके में पड़ता है और ये छापेमारी जारी है और इनके यहाँ से कुछ कागजात भी मिले हैं, जिनकी जो है तलाश और भी जो है तलाश किया जा रहा है कि क्या क्या जो है इनके पास से है। इस घर में जो है कई एक जो है ऐसे सामान मिले हैं जिसे ईओयू ने जब्त किया है और जो है तलाशी जारी है, पूछताछ जारी है। पटना के अलावा पुश्तैनी घर बक्सर के नवानगर और आरा में भी विनोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तीनों ठिकानों को खंगाला जा रहा है। विनोद कुमार पर भोजपुर के एमवीआई पद पर रहने के दौरान बालू माफिया की मदद करने का आरोप है। भोजपुर के एमवीआई विनोद कुमार के घर पे छापेमारी चल रही है। ईओयू छापेमारी कर रही है और यहाँ ये शांति इनक्लेव है, 20 सेक्टर है, ये आप देख सकते हैं, बी ब्लॉक है और इसमें जो है
ईओयू की टीम पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं उनकी टीम भी जो है यहाँ पे एसटीएफ की टीम जो है मौजूद है, छापेमारी चल रही है और अंदर में जो है उनके घर में ईओयू की टीम जो है पहुंची हुई है, घर के अंदर तलाशी ले रही है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। इनके 3 ठिकानों पे छापेमारी की गई है, जिसमें से एक ये रूपसपुर इलाके में पड़ता है और ये छापेमारी जारी है और इनके यहाँ से कुछ कागजात भी मिले हैं जिनकी जो है तलाश और भी जो है तलाश किया जा रहा है कि क्या क्या जो है इनके पास से है। इस घर में जो है कई एक जो है ऐसे सामान मिले हैं जिसे ईओयू ने जब्त किया है और जो है तलाशी जारी है, पूछताछ जारी है और यहाँ पर जो है टीम लगातार जो है उनके घर की जो है तलाशी ले रही है और यही जो है वो बिल्डिंग है जहाँ पर जो है ईओयू की टीम है मौजूद और उनके जो है हर ठिकाने का पता लगा रही है। 3 ठिकानों पे जो है टीम पहुंची है, जिसमें से एक ये रूपसपुर स्थित बी ब्लॉक है शांति इनक्लेव का और इसमें जो है उनका 204 नंबर जो है कमरा है और उसी में जो है ईओयू की टीम जो है अंदर में है और पूछताछ कर रही है। इनके परिवार के कुछ सदस्य भी इसमें रहते हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है। विनोद कुमार जो भोजपुर में एमबीआई थे, उसी के मामले में जो बालू का जो अवैध खनन था और उसी में इनका भी जो है नाम आया था और इन्हें सस्पेंड किया गया था और उसी के बाद जो है छापेमारी की जा रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, क्योंकि बालू जो है अवैध बालू का खनन लगातार हो रहा था और उसी में जो है इनका नाम भी आया था तो इन्हें जो है सस्पेंड किया गया था। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। वहीं देखिए, दिल्ली में रहने वाले बिहारी अब मजे से बिहार के जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो के जरिए बिहार भवन की कैंटीन का खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। सरसों वाली मछली का जायका लेना हो या मन लजीज चिकन करी खाने का कर रहा हो, बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज हर किस्म का जायका आपके घर दौड़ा चलाएगा। बस एक क्लिक करने भर की देर है। चर्चित फूड ऐप जोमैटो ने दिल्ली के बिहार भवन की कैंटीन को भी अपने फूड नेटवर्क में शामिल कर लिया है। अब दिल्ली में रहने वाले बिहारी जब चाहें बिहार के चिकन करी से लेकर बिहार के फुल्की रोटी और बैगन के चोखे का स्वाद घर बैठे ले सकते हैं। बस ऑर्डर कीजिए, जोमैटो के डिलीवरी बॉय आपका मन पसंदीदा खाना आपके घर पहुंचाकर ही दम लेंगे। कौन सा डिश है? मच्छी करी है और ये मैंने यहाँ से पिक किया है और इसको मुझे लेके जाना है सर कस्टमर के पास, ओल्ड राजेंद्र नगर। सर मैं चाणक्यपुरी से ऑर्डर लेने आया था, मेरे पास मटन का ऑर्डर है, मुझे लोधी स्टेट ले जाना है। अच्छा, लोधी स्टेट में किस चीज़ का ऑर्डर है? सर मटन का ऑर्डर है। मटन का कितने प्लेट का? 1 प्लेट मटन का ऑर्डर है। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, ये तो स्टार्टिंग है, ये आगे जैसा होगा अच्छा बताया जाएगा। दिल्ली का बिहार भवन बिहारियों का जाना पहचाना ठिकाना तो है ही। यहाँ के खाने का स्वाद बिहार से दूर रह रहे बिहारियों को बेहद रास आता है, लेकिन अब बिहार की खुशबू से सराबोर थाली का लुत्फ उठाने के लिए घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल उठाइए और जोमैटो पर ऑर्डर कीजिए। बिहार के कुक के हाथों से बनी और बिहार के फ्लेवर से सनी चिकन करी और सरसों वाली मछली आपके घर खुद ब खुद पहुँच जाएगी। दिल्ली में मिलता है बटर चिकन वगैरह जो भी मिलता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हमारे बिहार के खानों में आता है। तो जो लोग इस चीज़ को मिस करते थे उनके लिए हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया है जोमैटो के थ्रू डिलीवरी। तो अब दिल्ली में बिहार के जाने पहचाने स्वाद के लिए तरसने की कतई जरूरत नहीं है। बिहारी जायके से लबरेज मटन और चिकन करी से लेकर लिट्टी चोखा और फुल्की रोटी तक हाजिर है हुजूर। एक बार मोबाइल तो उठाइए। अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर में दिवंगत जेडीयू मंत्री मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बीती देर रात हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तारापुर के दिवंगत जेडीयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमरगामा स्थित उनके निवास स्थान पहुंचने की संभावना है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी की जा रही है। रणगांव उच्च विद्यालय के मैदान में सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहां से सड़क मार्ग से मेवालाल चौधरी के कमरगामा आवास पर जाएंगे। कमरगामा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं, जहां कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए टेंट भी लगाए गए हैं। वहीं गया में मुखिया की कुर्सी पाने के लिए एक युवक ने आनन फानन में शादी रचाई और पत्नी को मैदान में उतार दिया। सच ही कहा गया है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ना ब्याह का लगन है, ना बैंड बाजा, ना बारातियों की टोली है और ना कोई धूम धड़ाक। फिर भी ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रहे हैं दुल्हा और दुल्हन। अभी नई नवेली दुल्हनिया के हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं कि पति संग पहुंच गई खिजरसराय प्रखंड कार्यालय और कर दिया हुरमा पंचायत के मुखिया की कुर्सी के लिए नॉमिनेशन। कब आप लोग शादी किए थे? 6 तारीख को। आज कहाँ हैं आप? क्या करने के लिए आए हैं? नॉमिनेशन कराने आए हैं। किस चीज़ के लिए? जोर से बोलो। मुखिया पद के लिए। कौन सा गाँव? पंचायत? हुरमा पंचायत। दरअसल बिंदौल गांव के आदित्य कुमार लंबे अरसे से मुखिया के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लाख जुगत के बावजूद जाति प्रमाण नहीं बना। पल पल गुजरता रहा था और मुखिया बनने का ख्वाब भी चकनाचूर होता नजर आ रहा था। तो आदित्य कुमार ने झट से लड़की पसंद की और पट से ब्याह भी रचा लिया। न जन्म पत्री मिलाई और न लगन देखा। लड़की को लेकर पहुंच गए सूर्य मंदिर और ले लिए 7 फेरे। अभी शादी के 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि नई नवेली पत्नी का पर्चा भी भरवा दिया। इनके पास दांगे का सर्टिफिकेट है, आईडी प्रूफ है, सब है सर। बिना मुहूर्त के शादी? यस। क्या? बिना मुहूर्त के शादी किए हैं मंदिर में सर। अब पत्नी जी मैदान में है और पति जी मैदान से बाहर, लेकिन पत्नी ने मैदान मार लिया तो मुखिया पति के स्वयंभू कुर्सी तो है ही। पर्दे के पीछे से मजे से चलती रहेगी पति महाशय की सरकार। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट करने के फैसले का स्वागत किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर जगह पहले से इस तरह की व्यवस्था है। फ्राइडे को जो भोजनावकाश होता है उसमें ज़्यादा समय कई जगह स्कूल वगैरह में भी और बाकी सरकारी संस्थाओं में भी तो इस तरह की व्यवस्था है। धार्मिक आस्था है किसी की और कुछ उस तरह का कार्यक्रम एक परंपरा के रूप में लोग करते रहे हैं, तो उसके लिए समय दिया गया है। तो लगता है कि ये ठीक निर्णय है। वहीं देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों को अनाज बांटा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक कार्ड के तहत लोगों को मदद दी जा रही है और लोग देश में कहीं भी रहते योजना का लाभ उठा सकते हैं। कल्याण अन्न योजना देश के अंदर सभी 80 करोड़ ऐसे जो लाभुक हैं उनको हमने पिछले 2020 के इस महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग बाहर के हो, प्रवासी हो, उन सब लोगों को 9 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अलग से हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को ये मुफ्त रूप से अनाज दिया जा रहा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पटना में जेपी आवास चरखा समिति पहुंचे और यहां काफी समय बिताया। चरखा समिति में तेज प्रताप ने लालू प्रसाद की तस्वीरों को ध्यान से देखा। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ लोग दोनों भाइयों को लड़ाने की फिराक में हैं। तेज प्रताप ने यह भी साफ किया कि वो अपने छात्र संगठन के माध्यम से बड़े मुद्दों पर आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के
जो भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार का जो खामियां है उसको हम लोग यहाँ से एक पहले संकल्प लेने का काम करें और यहाँ पे हम लोग उठाने का काम करेंगे धरातल स्तर पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर के संकल्प लिया है और प्रण किया है आजीवन, जब तक प्राण हमारे शरीर में रहेगा तब तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। हमें सत्ता और लोभ लालच से हमें मतलब नहीं है। गंगा के जलस्तर में गिरावट के बाद भले ही दियारा इलाके के लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिला हो, लेकिन गंडक के जलस्तर में दोबारा वृद्धि की वजह से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। बेगूसराय के परिहारा सोनबरसा गांव के तकरीबन 50 घरों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि आने जाने के लिए गांव वालों के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा बचा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक उन लोगों को नाव नहीं मिल पाई है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। फिलहाल अंचलाधिकारी ने लोगों को जल्द नाव उपलब्ध करने का आश्वासन दिया है। हम लोग बीच पंथरा में पड़े हुए हैं, कोई चारा नहीं चल रहा है, उधर भी पानी है, यहाँ तक भी घर तक पानी पहुँच गया है। 2 महीना से बाजार नहीं जाए छो, काल कते दिन पर गेलिए तब जाके बुझियो गिर उड़ गेलिए, पूरा काम धंधा सब कुछ रुक गेल छे। जे रहे बिजनेस उजनेस कुछ भी करे रहिए तब अपना चले रहे, 2 महीना से 3 महीना से पूरे बंद भे गए। और आज़ादी से अभी तक रास्ता के अभाव में यह सभी ग्रामीण कभी नाव दुर्घटना में मर रहा है, कभी बीमारी में इलाज के बिना मर रहा है, तरह तरह की समस्या इसके साथ है। और साल में 4 महीना इसके लिए मरण हो जाता है, घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है। इसके घर में पानी सभी ग्रामीणों के घर में घुस जाता है। वहीं देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों ने अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में कई बार फिर प्रमुख नदियां उफान पर है और बोचहा प्रखंड के आथर विशुनपुर जगदीश पंचायत के ग्रामीणों ने नदी में नाव पर ही प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को महापंचायत का नाम दिया गया। इसके जरिए सरकार से मदद और केंद्रीय टीम से बाढ़ में हुई क्षति का आकलन सही तरीके से कराने की मांग की गई। इस अनोखे प्रदर्शन का नेतृत्व बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के पिता पंकज ठाकुर और वार्ड 27 के पार्षद अजय ओझा ने किया। बता दें कि बोचहा प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी फिर कहर बरपा रही है। लोग किसी तरह ऊंचे स्थान पर गुजर बसर कर रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसमें सभी ग्रामीण है यहाँ के, दूसरे जगह के नहीं। तो हम सोचे कि क्यों नहीं मैं इसको महापंचायत का रूप दे करके और हम इस अनोखा कार्यक्रम को हम यहाँ करें, अपने ही गांव में करें। तो हम इसलिए आज हम यहाँ महापंचायत हम यहाँ रखे हैं। अगर इससे मेरा ध्यान आकृष्ट अगर जिला प्रशासन महोदय को नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। और देखिए, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं डीएमसीएच कैंपस पहुंच गए, जहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कार्यकर्ता पोलो फील्ड से जुलूस की शक्ल में निकले थे और करीब 2 किलोमीटर चलकर डीएमसीएच कैंपस पहुंचे। वे अपने साथ शीलापट भी लेकर आए थे, लेकिन प्रशासन ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा 2015-16 में हुई थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके लेकर यह विरोध प्रदर्शन अब देखा जा रहा है। आंदोलन को लेके यहाँ पे आए थे। हम लोग सरकार को चेताने का काम करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो एम्स है वो कहाँ है। 2016 में जो घोषणा हुआ वो कहाँ गया एम्स। हम लोग आज इस मुद्दा को लेके आए थे और हम लोग एक प्रतीकात्मक शिलान्यास करना चाह रहे थे। शिलान्यास के लिए ये लोग आवेदन दिए थे एसडीओ साहब के यहाँ, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। डीएम साहब को, जिला पदाधिकारी महोदय को। वहीं पटना में एनएमसीएच में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 761 बेड वाले इस अस्पताल में फिलहाल 836 मरीज भर्ती हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में बेड नहीं रहने की वजह से मरीजों को लौटाया जा रहा है। शिशु रोग विभाग में 84 बेड उपलब्ध हैं, जहां 87 बच्चों का इलाज फिलहाल जारी है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि सभी बेड भरे रहने की वजह से एक्स्ट्रा बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि
अभी 87 बच्चे भर्ती हैं, 3 बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती हैं। और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर 2-2 मरीजों को रखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।